बच्चों, आज हम लोग बापू की पाती में ड से डाक पाठ को पढ़ेंगे। ड से डाक पाठ को पढ़ेंगे। डाक का मतलब क्या होता है? जब कोई पत्राचार चिट्ठी एक जगह से दूसरे जगह होता है तो वो क्या कहलाता है? डाक कहलाता है। इस पाठ में क्या दिया गया है? इस पाठ में यह दिया गया है कि उस समय मतलब जब गांधी जी थे उस समय क्या थे? गिने चुने लोगों के पास ही क्या रहता था? टेलीफोन रहता था। कुछ ही गांवों शहरों में बिजली थी। किसी को भी अपनी बात दूर तक पहुंचाना था तो दो ही साधन थे, या तो वह स्वयं चला जाए, नहीं तो डाक के द्वारा सूचित करे। तो उस समय क्या थे? कोई भी बात भेजना रहता था तो दो ही उपाय थे। उस समय गांधी जी क्या थे? संकोची भाव के थे, शर्मीले थे। कुछ भी बात कहने में क्या कहते थे, यानी हिचकिचाते थे। उनको डर लगता था, चाहे वो उनके स्कूल के दोस्त हो या शिक्षक हो। वो क्या करते थे? शर्माते थे। क्यों शर्माते थे? उन्हें डर लगता था कि हम अपनी बात ठीक से कह पाएंगे या नहीं, हम अपने बात ठीक से रख पाएंगे या नहीं। कहने ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो शर्मीले स्वभाव के थे। जब गांधी जी 15 साल की उम्र के थे तब उन्हें एक चोरी की बात अपने पिताजी के सामने स्वीकारनी थी। तब भी वो बोलने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्होंने यह बात चिट्ठी में लिखकर अपने पिताजी को बताई, क्योंकि उनका मानना था बोलने के बजाय लिखने में क्या होती है? संकोच महसूस नहीं होता है। जो हमको बात कहना है हम बढ़िया से क्या करते हैं? उसको लिख सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। लेकिन बोलने में क्या होता है? हड़बड़ी के कारण या डर के कारण बोलना कुछ है और बोल कुछ भी देते हैं। तो क्या होता है? मतलब कहने का अर्थ है गड़बड़ा जाता है। मतलब बोलने से बेटर क्या है? लिखना। ये गांधी जी का मानना था। चिट्ठी लिखने की आदत के कारण गांधी जी विदेश में भी रहते हुए भारत से सदा जुड़े रहे। स्वदेश लौटने, आज़ादी की लड़ाई में जुटने के बाद तो गांधी जी क्या हुए? प्रसिद्ध हो गए थे। उन्हें देश भर से नहीं दुनिया भर से डाक आने लगी, थैला बोरा भर भर के। और इतना चिट्ठियाँ गांधी जी के पास आती थी कि गांधी जी की कोशिश रहती थी कि हम क्या करें? हर चिट्ठी का जवाब बड़े प्यार से दें। और वो कोशिश करते थे कि हम हर चिट्ठी का क्या करें? जवाब दें। जब वो लिखते लिखते थक जाते थे, मतलब दाहिना हाथ उनका थक जाता था, तो वो बाएं हाथ से भी लिखकर चिट्ठी का जवाब देते थे। कहने का अर्थ है, ये पाठ में यह बताया गया है कि जो हम चीज़ बोलकर सही रूप से प्रकट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग किससे प्रकट कर सकते हैं? लिखकर प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या है? किसी प्रकार का डर बना नहीं रहता है। वो चीज़ हम लिखने का काम क्या है? आराम से कर सकते हैं। यह पाठ में यही बताया गया है। आया बच्चों समझ में? ओके। बापू की पाती में हम लोग आज ड से डाक पाठ पढ़े हैं। इसमें क्या बताया गया है? जो काम हम बोलकर नहीं कर सकते हैं वो हम लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो इनका कहना है कि इस पाठ में यह बताया गया है कि जो काम हम लोग क्या है बोलकर ठीक से नहीं कर सकते हैं वो क्या है? लिखकर प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि बोलने में क्या होता है? बोलना कुछ रहता है और बोल कुछ भी देते हैं। क्यों? क्योंकि डर से ऐसा होता है, शर्माते भी है। लेकिन लिखने में ऐसा वो ऐसी बात नहीं होती है। ओके।